नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। कलेक्टिव है, जर्नल है और केवल सिंगल्स के लिए, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं, या फिर उन लोगों के लिए हो सकती है जो सेपरेशन में है, ठीक है। जो सेपरेशन में है इस टाइम अपने पर्सन के साथ, खुद को एज अ सिंगल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, या खुद को अभी मतलब बेसिकली देख रहे हैं आगे की लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, ठीक है। सो उन लोगों के लिए, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में सिंगल है, या फिर जो सिंगल ही हैं, ठीक है, लाइक जो देख रहे हैं जिनकी लाइफ में पास्ट में भी कोई नहीं है, जिनका वेट कर रहे हो और अब आगे की तरफ देख रहे हैं कि क्या होगा क्या आएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें। सो आई होप कि आप मेरी एनर्जीज ले रहे हो ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि स्पेशली फॉर सिंगल्स आपकी लाइफ में कौन आ रहा है एंड रीज़न क्या है आने का। ऑब्वियसली जब कोई आ रहा है तो अपने साथ कोई ना कोई रीज़न तो लेकर आ ही रहा होगा, तो वो चीज़ भी हम देख लेंगे, रीज़न क्या है उनका आने का। एंड थोड़ा सा बस उनका पर्सपेक्टिव देखा जाएगा, क्या है कैसे हैं। बाकी मुझे नहीं पता, मैं रीडिंग ऐसी मैं देखूँगी रीडिंग में क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। सो मैं कुछ पहले से फ्रेमवर्क नहीं बना रही, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फिर रिजिड हो जाता है एंड आई डोंट लाइक दैट वे, ठीक है। सो या लेट्स सी सिंगल्स की लाइफ में कौन आ रहा है। तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी। सॉरी फॉर द सॉन्ग, मेरा तो कुछ सॉन्ग गाना नहीं आता, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सिर्फ सॉन्ग सुनना आता है और मैं उस काम में माहिर हूँ ओके। सो या लेट्स सी क्या आता है। नो ऑफेंस टू एनीवन। ओके लेट्स सी क्या आता है। गाइस, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ, बिकॉज वो कई बार हम पहले नहीं बता पाते एंड वो हो जाता है। ओ माय गॉड, सिंगल्स क्या है ये, एक भी कार्ड नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें कुछ कार्ड दीजिए। ओ माय माय, बड़ी मुश्किल से एक कार्ड आपके लिए आया है, वो है हायरोफेंट का। वाह, मतलब इसे कहते हैं जैकपॉट एक भी नहीं आ रहा था और जब आया है तो आया हायरोफेंट का है। OMG। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। अभी कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, मैं एक दो कार्ड और लेना चाहूँगी, अगर खुद आ जाते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ मैं पुल करूँगी। एनी अदर कार्ड यूनिवर्स। हालांकि बहुत कुछ इंटरप्रिटेट कर दिया है इन्होंने, बट फिर भी हमें कुछ और गाइडेंस दें। क्वीन ऑफ कप्स। OMG, थैंक यू सो मच यूनिवर्स गॉड, आपकी अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सिंगल्स आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, ठीक है, स्पेशली अगर आप मैरिज के पर्पज से सोच रहे हो। एम्प्रेस का कार्ड है, अमेजिंग। वाओ, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, डेफिनेटली कोई नया है, ठीक है, स्पेशली फॉर सिंगल्स, ठीक है। पास्ट से मुझे कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं लग रहा है इस पर्सन का, ये कोई नई एनर्जी, कोई नया पर्सन है। पास्ट से अगर वो पर्सन हुआ भी आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि मुझे 1% में ये चीज़ लग रहा है शायद आपका कोई पुराना क्लासमेट, कॉलेज मेट, कलीग, इस तरीके की एनर्जी में हो सकता है, बट वो पर्सन आपसे अनजान है। शायद उसके साथ शायद आपने उन्हें कभी डेट नहीं करा, ठीक है, आप उनके साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, कभी फ्रेंडशिप में नहीं रहे, या आप कभी उनके साथ जिन्हें आप कभी उनसे ज़्यादा इंट्रैक्शन में नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी लग रही है, बिकॉज ये या तो ये कम्प्लीटली अननोन पर्सन है, बिल्कुल अननोन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशनली आ रहे हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं अरेंज्ड मैरिज सिनेरियोज़ में, ठीक है। अरेंज्ड मैरिज साइट्स पे भी हो सकता है, बिकॉज आजकल साइट्स पे भी अरेंज मैरिजेस होती हैं, राइट। साइट मतलब जैसे शादी.com हो गया, जीवनसाथी.com हो गया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिन ब दिन बढ़ रही हैं ये, ठीक है तो मुझे नहीं पता, बट हाँ काफ़ी सारी ऐसी साइट्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको मैच मेकिंग होती है, राइट। तो वहाँ से वो पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। वो एक ट्रेडिशनल आउटलुक ही है, जैसे यहाँ से आ सकते हैं, या कोई ट्रेडिशनल अप्रोच हो सकती है जो ट्रेडिशनली है कि पेरेंट्स के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी नोन पर्सन के थ्रू, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में आ सकता है, ठीक है। डेफिनेटली कौन आ रहा है यहाँ पर आपके लिए, कोई नया पर्सन आ रहा है, एंड दिस पर्सन विल बी योर सोलमेट, ठीक है। सोलमेट एनर्जी के साथ आ रहा है, ठीक है। इवन कुछ लोगों के लिए शायद ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। अगेन आप में से कुछ लोगों के साथ ही ये चीज़ रेजोनेट होगी
कि आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, एंड स्पेशली विद एम्प्रेस एंड एम्परर की एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पर ये आपके सोल मेट, कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन के साथ ये पर्सन आ रहा है, ठीक है। ये कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ये कोई कार्मिक चीज़ नहीं है, ये कोई हर्ट करने वाला कनेक्शन नहीं है, मैरिज के पर्पज़ से कनेक्शन है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, या फिर ये किसी भी साइट के थ्रू आ सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत हैवी वाइब्रेशन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, ठीक है, या ऑनलाइन कोई ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स की, लाइक जैसे मैंने बोला कोई मैट्रिमोनियल साइट्स जिसको हम बोलते हैं, दिस इज़ द करेक्ट वर्ड, मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, ठीक है, या मैट्रिमोनियल पेजेस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ से ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। ये सर्टेनली कोई नई एनर्जी है, कोई पुराना पर्सन भी हुआ, जैसे कोई पुराना फ्रेंड है, कोई पुराना कलीग था, कोई पुराना क्लासमेट था, कोई पुराना स्कूल मेट था, कोई पुराना ट्यूशन मेट था, ठीक है। तो या कोई भी पुराना पर्सन जिनको आप मिले हो, ठीक है, कहीं पर भी आप इनसे टकराए हो, बातचीत करी हो कभी, बट ये बहुत ज़्यादा आपके साथ या तो फ्रेंडशिप में नहीं रहे, या तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं रहे, मतलब इनके साथ आपका ऑलमोस्ट न्यू एनर्जी है, ठीक है। ये आपके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते, आप इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते, तो ये वैसी एनर्जी है। अगेन मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकती है, LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है। अगेन मेरा चैनल सबके लिए ओपन है, सो प्लीज़ आप लोगों की भी एनर्जी है, सो डेफिनेटली आपकी भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मैरिज भी है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप जो भी पर्सन है, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैरिज पर्पस से आ रहे हैं, ठीक है, एंड सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन के साथ आ रहा है। इनके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा। जो आपका ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, बिकॉज स्पेशली फॉर सिंगल्स, मुझे ऐसा लगता है आपने बिल्कुल अपने आप को क्लोज कर रखा है, आप ज़्यादा बातचीत नहीं करना पसंद करते, आप इंट्रोवर्ट एनर्जी के इंसान हो सकते हो, एक्सट्रोवर्ट हो तो भी इमोशंस पे काम नहीं करते, आप लॉजिकल माइंड पे काम करते हो, आप अपने दिमाग से काम करते हो। 2+2=4 क्यों? क्योंकि वो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करना, ये वो चीज़ है। हालांकि यू हैव अ वेरी हाई इंट्यूशन पावर, आपके पास बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर है, आपके पास बहुत अच्छी गट फीलिंग है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को गेस कर सकते हो सकता है कि आपको इंट्यूशन भी होती है चीज़ों को लेकर, ठीक है, इंसानों को लेकर कि ये इंसान की ये सही मुझे मतलब ये इंसान मुझे सही लग रहा है एनर्जी वाइज, ये इंसान मुझे थोड़ा पटासा लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। बट आप बेसिकली जो वर्क करते हो वो आप अपने लॉजिकल माइंड से करते हो, ठीक है। तो इंट्यूशन होने के बाद भी आई डोंट थिंक कि आप बहुत ज़्यादा उसकी सुनते हो या बहुत ज़्यादा उसके हिसाब से वर्क करते हो। लॉजिकल माइंडेड ज़्यादा ये है, ठीक है, जो ये है, ठीक है, पर्सन। बट हाँ, इंट्यूशन है। अगेन डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो, तो उसकी तो अलग ही थोड़ी एनर्जी रहेगी ऑब्वियसली। बट यहाँ पे जो भी आपकी रिलेशनशिप है सोल कनेक्शन में है। फॉर सम ऑफ यू एक्जैक्टली डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, ठीक है। मुझे बट ये पास से कोई एनर्जी मुझे खासी नहीं लग रही है, ठीक है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो ये वो पर्सन नहीं है, कोई नया पर्सन है, कोई नई एनर्जी है, कोई नया आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली मैरिज के पर्पज़ से ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। शायद आप अपने आप को शेल्टर करना स्टार्ट कर दोगे, आपको ये लगेगा कि शायद ये इंसान ठीक नहीं है, या अभी मुझे आपको एकदम से जैसे कहते हैं ना कि ओपननेस नहीं फील होगी, सॉरी, आपको एकदम से ओपननेस आप नहीं क्रिएट करते किसी के साथ, ठीक है। ये थी वाइब्रेशन, आप एकदम किसी के साथ ओपननेस नहीं क्रिएट करते, आप थोड़ा सा शेल्टर बना के रखते हो, ठीक है, कि सामने वाले को थोड़ा ही बताओ, ज़्यादा मत बताओ अपने बारे में। ये वाली एनर्जी है आपकी। बट द मोमेंट ये पर्सन आपके साथ आएंगे, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आपका एक इमोशनल बॉन्ड इन पर्सन के साथ क्रिएट हो जाएगा। एंड डेफिनेटली इन्हीं के साथ आपके आगे फैमिली भी क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेट्स सी कौन सा कार्ड आया है और आपके लिए। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो डेफिनेटली यहाँ पे किस्मत का पहिया आपका बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया यहाँ पे बदलने वाला है। गुड कर्मास है, कहीं ना कहीं गुड कर्मा से जुड़े हुए आपका ये मैं कह सकती हूँ। देखिए, एक के बाद एक विक्टोरियस कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एम्परर, हाई प्रीस्टेस। मतलब मैं रीडिंग करूँ तो करूँ क्या मैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। जैसे सारे दिन के सारे पॉजिटिव कार्ड यहीं पर ही आ गए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इतने पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। ये पर्सन डेफिनेटली आपको, या तो ये आपके लकी चार्म हो सकते हैं, आप इनके लकी चार्म हो सकते हैं। दोनों की डेस्टिनी बदलने वाली है एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप दोनों का जो भी मिलाव है, आप दोनों का जो भी यूनियन है, ठीक है, जो भी मैरिज है, उसके बाद यू विल फील वेरी विक्टोरियस। आपको लगेगा कि इतनी सारी ट्रबल्स जो मैंने फेस करे ना, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स फेस करे, इतने ज़्यादा मैं जिसको हम कई बार कहते हैं ट्रबल से, प्रॉब्लम से, एंग्जाइटी से, एंड
डार्कनेस से निकली हूँ, अपनी लाइफ के डार्कनेस से निकली हूँ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वर्थ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वर्थ है, वो सारी ट्रांसफॉर्मेशंस वर्थ हैं, क्योंकि आप एग्जैक्ट अपनी सेम एनर्जी सेम पेस से मिलने वाले हो, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल से मिलने वाले हो, एंड आपको वही चीज़ फील होगी, लाइक यू नो मेड फॉर ईच अदर। मैं क्या चीज़ बोलूँ, मेड फॉर ईच अदर के अलावा और कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, ठीक है, जिसको हम लोग सोलमेट कह सकते हैं, मेड फॉर ईच अदर, ठीक है, काउंटर पार्ट्स, वो चीज़ है आप डेफिनेटली। जैसे कहते हैं ना कि आप माइक और टावर, ओके। लेट्स सी, एक और कार्ड मैं यहाँ पे पुल करूँगी, एनी अदर कार्ड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों का जो है आप दोनों की लाइफ में कोई ना कोई ब्रेकअप का मूवमेंट आया हो, ठीक है, पास्ट में आप दोनों ब्रेकअप में रहे हो, या आप दोनों ने रिलेशनशिप्स खोई है, या आप दोनों ने कोई अपना बहुत करीबी खोया है, ठीक है, स्पेशली विद दिस कोविड पेंडेमिक। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बहुत करीबी है, बहुत अजीज़ कोई इंसान है और वो चला गया हो, ठीक है, या तो आपकी लाइफ से चले गए हो या फिर परमानेंटली चले गए हो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बट ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपने लॉसेस फेस करें हैं। वी हैव 5 ऑफ कॉइंस, डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ लॉसेस फेस करें हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस हैं, जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियली दिक्कतें चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, हेल्थ की भी प्रॉब्लम चल रही है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम, डेफिनेटली यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको एंग्जाइटी का इशू हो सकता है, उनको सैडनेस बहुत ज़्यादा फील हो सकती है, उनको कभी कभी बहुत पॉजिटिव कभी कभी बहुत नेगेटिव फील हो सकता है, उनके आसपास में या उनके या फिर वो खुद ही, ठीक है, हो सकता है कि बीमार हों, ठीक है, या बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी फीवर हो जाता है, बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रोन है मतलब डिसीज़ेस के, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या हो सकता है कि जैसे कोरोना पैंडेमिक भी चल रहा है तो आप ही आपके घर में या आपके आसपास में कोई ना कोई ऐसा बहुत क्लोज कोई जानने वाला हो या रिलेटिव हो, वो एक उस फेज से निकला हो, ठीक है, पेंडेमिक फेज से, ठीक है, जो क्या बोलते हैं डिसीज़ से निकला हो, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। इम्यूनिटी लेवल मुझे बहुत लो लग रहा है। कुछ लोगों के लिए तो फाइनेंशियल लॉसेस है, बहुत हैवी फाइनेंशियल लॉसेस है, या फैमिली के अंदर लॉसेस चल रहा है, ठीक है, फैमिली लॉसेस है, फैमिली के फाइनेंशियल लॉसेस हैं, इस तरीके की मुझे चीज़ें चल रही हैं। तो डिस्टर्बिंग एनर्जी है आपके आसपास, शायद इसीलिए आप थोड़े कोल्ड रिजर्व्ड हो गए हो, आपने खुद को स्पिरिचुअलिटी में दे दिया या रिलीजन में दे दिया, ठीक है, आप रिलीजियस हो गए हो, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो आप रिलीजियस हो गए हो, आप एंजल्स में बिलीव करते हो, आप डिवाइन में बिलीव करते हो, आप ईश्वर में बिलीव करते हो, जो भी नाम से आप बोलना चाहें, ठीक है, अगेन एनर्जी एक ही है, नाम कई सारे हैं, ठीक है, तो जो भी नाम से आप बोलना चाहें, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, आप बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स में आप बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो डिवाइन में नहीं मानते, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज हर कैटेगरी के मतलब हर एक सोच के इंसान है, ठीक है, तो मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी किसी के लिए, ठीक है, सो ये आपका आउटलुक है, आप जिस पे बिलीव करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो ये कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो, कर्मा में बिलीव करते हो, स्पेशली कर्मा में बिलीव करने वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कार्मिक चीज़, कर्मा में बिलीव करना, ठीक है, अच्छा कर्मा मिला है तो अच्छी चीज़ मिलेगी, बुरा कर्मा करा है तो बुरी चीज़ मिलेगी, किसी के लिए बुरा मत बोलो, ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ पे लग रही। कार्मिक जो है कर्मा या कर्मा के बारे में बहुत सोचते हैं या बहुत बिलीव करते हैं, इस तरीके की एनर्जी है, एक ट्रेडिशनल एनर्जीज़ हैं, ठीक है, ये सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी मुझे अभी तक तो नहीं दिखी है, ठीक है, कुछ भी नहीं देखा है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अलग, हालांकि मैंने ये ऑल साइन रीडिंग रखी है, मैं इसे ऑल साइन रीडिंग ही रखना चाहती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, हर एक ज़ोडिएक साइन है, लिब्रा है, टॉरस है, यहाँ पे सेजिटेरियस है, यहाँ पे टॉरस की वाइब्रेशन ज़्यादा है, एरीज़ है, देन वी हैव कैंसेरियंस हैं, कैंसर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, स्कॉर्पियोज़ है, वेरी हाई चांसेस ऑफ स्कॉर्पियोज़, बट ये मैं ऑल साइन ही रखूँगी, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है, हालांकि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की वाइब्रेशन थोड़ी कम है कंपैरेटिवली बाकियों के, ठीक है, बट मैं इसे फिर भी ऑल साइन ही रखूँगी, ठीक है, मैं इसे ऑल साइन के अलावा नहीं रखना चाहती, ठीक है, तो ये तो चीज़ें मैं समझ आ गई कि वो कौन है, कौन आने वाला है, क्यों आने वाला है। अब हम ये देखते हैं कि उनके बारे में अगर हमें कुछ पता चल सके, फिर हम उनका कैरियर, प्रोफेशन वगैरह देख लेंगे। वी हैव एंकर, वी हैव चाइल्ड, एनी अदर कार्ड, ओह माय गॉड, मैं इतने सारे कार्ड तो नहीं ले सकती, चलिए, ओके, आई एम सो सॉरी। वी हैव चाइल्ड, वी हैव एंकर, we have bear, we have ring and we have ship।
डेफिनेटली पर्सन आपके साथ डिस्टेंस में हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है वर्चुअली आप इनसे मिले, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है वर्चुअल पे www जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट बोल सकते हैं, वर्चुअली इनको मिले। विप तो कहीं ना कहीं स्नेक, विप एंड स्नेक दोनों एक साथ आए हैं, ट्री आया है, ठीक है, बस दैट्स इट। ओके तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन में, आपकी आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप रही हो, ठीक है, या आप दोनों में से किसी एक ने बहुत नेगेटिव जोन फेस करा है, ठीक है, चीटिंग फेस करी है, बिट्रेयल फेस करा है, धोखा फेस देखा है, बार बार देखा है, ठीक है, एक बार नहीं बार बार देखा। सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चीट करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की दोनों में से किसी एक की हो सकती है। इनके साथ क्या है, देखिए, ये तो आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही चाहते हैं, और ये अब जो है ये फिक्स्ड कमिटमेंट के लिए आए हैं। इनके लिए एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये शायद आपके एडमायरर हो सकते हैं, आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, जो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में रहना या आपके साथ मैरिज में रहना, ठीक है। तो इनके लिए वो चीज़ अपॉर्चुनिटी होगी, और शायद ये मैरिज के लिए ही आएंगे। फॉर सम ऑफ यू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली वो पर्सन ट्रैवल कर आ सकते हैं, ठीक है, वो आपसे ट्रैवल करके मिल सकता है, पुरानी सारी रिलेशनशिप एंड करके फिर ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे पहले इनकी कोई रिलेशनशिप रह चुकी हो या चल रही हो एंड वो एंडिंग फेज में हो, ठीक है। अगेन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो, मैनिपुलेशंस, नेगेटिविटी से निकले, जिसको हम कहते हैं ना आस्तीन का सांप होना, वैसे लोग इन्होंने देखे होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। एंड बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी के साथ ही आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। डेफिनेटली सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, बहुत गहरे रूट्स हैं इसके। तो इसके कहीं ना कहीं जिसको मैं कह सकती हूँ डेवलपमेंट है, ठीक है, इस कनेक्शन के अंदर किसी तरीके का। ये ईज़िली ख़त्म नहीं होगा, ये कनेक्शन ही डेवलप करेगा धीरे धीरे। ओके, लेट्स सी इनका कैरियर क्या हो सकता है, इनके लुक्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी इनके बारे में अगर हमें पता चले, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। सिंगल्स आपके लिए कोई कार्ड नहीं आने को राज़ी हो रहा। जब आते तब सारे एक साथ आते हैं, नहीं आते तो कोई नहीं आता, पता नहीं क्यों हो रहा है इस रीडिंग में। मैजिशियन का कार्ड है, ओके, अनरिवीलिंग थिंग्स हैं यहाँ पर। एनीथिंग एल्स? ओके, एनी कार्ड? 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। काउंसलिंग से जुड़ा हो सकता है इनका प्रोफेशन, पार्टनरशिप में काम कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, ये कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, बहुत हैवी चांसेस है सेल्फ एम्प्लॉयड होना, अपना कोई बिजनेस होना, कोई प्रोफेशन अपना होना, ठीक है। वी हैव हर्मिट कार्ड, हाँ, तो काफ़ी सारे लोगों के केस में ये वेडिंग प्लानर हो सकते हैं, शादी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, खाने से जुड़ा हुआ कोई भी काम। वी हैव 10 ऑफ कप्स, फैमिली से जुड़ा हुआ कोई भी काम, काउंसलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम इनका हो सकता है, ठीक है। काउंसलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, किसी भी इसी तरीके की एनर्जी में हो सकते हैं। ये कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक गवर्नमेंट जॉब होल्डर, ठीक है, कोई हायर पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो सकते हैं, ठीक है, पुलिस में हो सकते हैं, या फिर मे बी इन सिविल सर्विसेज, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है एसएससी और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, थोड़ी अच्छी पोजीशन पे ये पर्सन हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है, रिलीजियस हो सकते हैं। ये ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे ये लॉयर की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है, लॉयर या जज, इस तरीके की फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, लॉ से रिलेटेड, या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी में हो, ठीक है, अगेन वही हो गया सिविल सर्विसेज में, तो ये वाइब्रेशन हो सकती है। इसके अलावा ये फैमिली से जुड़ा हुआ कोई ना कोई बिजनेस कर सकते हैं, वेडिंग प्लानर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत हाई चांसेस हैं इस चीज़ के, ठीक है। और आजकल जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है छोटी छोटी मीटिंग्स के लिए भी प्लानर्स होते हैं, राइट, तो सब हर चीज़ के लिए प्लानर्स होते हैं जो हैं, ठीक है, मॉडर्न डे में, ठीक है। तो इस तरीके से कोई प्लानर हो सकते हैं, ठीक है, मीटिंग के प्लानर हो गए या एनीथिंग लाइक दैट, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते हो या खुद के सेमिनार्स होते हो इनके, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। अगेन इनकी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, फॉलोअर्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत हाई चांसेस है इनकी फ़ैन फॉलोइंग, इनके फॉलोअर्स होने का। इनके अंदर ना एक करिश्मा है, ठीक है, ये जो बोलते हैं लोग सुनते हैं, ये जो कहते हैं लोग मानते हैं, ये वो एनर्जी के इंसान है, ठीक है।
ये कभी कभी मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर है। हायर एजुकेशन से जुड़े हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ प्रोफेसर हो सकते हैं, फ़िलासफ़र हो सकते हैं, ठीक है, राइटर हो सकते हैं, ये साइंटिस्ट हो सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है इनका ना जर्नली जो आईक्यू लेवल होगा वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सनालिटी वाले इंसान होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी के इंसान होंगे। तो ये जहाँ पर भी होंगे वहाँ पे प्रखर होंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पोजीशन होल्डर, उस तरीके की एनर्जी के अंदर ही होंगे। तो कोई भी ऐसा जॉब या कोई भी ऐसा प्रोफेशन इनका हो सकता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बेसिस लगते हो, ठीक है, नॉलेज लगती हो, ये वो उस चीज़ में हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब होल्डर, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, हमसे वैकेंसी हो सकती है, बट हाँ बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस पोजीशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, ओके। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हो सकते हैं, किसी तरीके की इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है, एनी इंजीनियरिंग फील्ड, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। काफ़ी सारी वाइब्रेशन है यहाँ पे, देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट है वो रखें। अदर देन दैट इनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, अगर ये मेल है तो डेफिनेटली टॉल होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अपीयरेंस पे नहीं आया, बस जस्ट ये टॉल होंगे, ब्रॉड शोल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े बल्की हो सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत हैवी नहीं, बहुत लाइट नहीं, मिडल में, ठीक है, कहीं ना कहीं मिडल हो सकते हैं। अगर गर्ल है तो भी टॉल होंगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन इनका देखने लायक होगा, करिश्मा इनका देखने लायक होगा, एक नेचुरल अट्रैक्शन पावर होगी इनके अंदर, ठीक है। तो इनका चेहरा, इनका फेशियल एक्सप्रेशन, इनका बोलने का अंदाज़, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो अट्रैक्ट करती होगी, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को इनकी तरफ इन्फ्लुएंस करती होंगी, या इनको वो बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती होगी, वो एनर्जी के इंसान है, ठीक है, डेफिनेटली। एंड लियो एनर्जी हो सकती है इनकी, या वेरी हाई चांसेस ऑफ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। एक नेचुरल करिश्मा, एक नेचुरल ग्रोथ है इनके अंदर, ओके। ये मॉडलिंग से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, एक्टिंग से, मॉडलिंग से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकते हैं, जहाँ पे आपको ब्यूटी का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उस चीज़ से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये शॉप भी हो सकती है इनकी, ठीक है, बिजनेस हो सकता है, शॉप्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें। बट हाँ, समवेयर ये बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता होगा इनको, ठीक है, ओके। एंड या दैट्स इट। एंड ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने कोई बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करी, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अदर दैन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, सिर्फ प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स एंड एड्रेसेस से ही कम्युनिकेट करें। एंड दैट्स ऑल फॉर यू। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।